और द्रास सब डिवीजन के मशको वादी का हाई स्कूल खस्ता हाली का शिकार है। बारिश के बाद पानी क्लासरूम में दाखिल हो जाता है। स्कूल में तलबा को खेलकूद के लिए जगह भी नहीं है। मशको वादी करगिल जिले का एक मशहूर गांव है जो करगिल जंग के दौरान दुनिया की नजर में आया था। सरहद से लगे पहाड़ों, टाइगर हिल्स, बत्रा हिल्स और दीगर का मुतबादिल रास्ता मशको वादी से ही जाता है। मशको वादी से तुलैल जो सड़क जाती है वो एक बहुत खूबसूरत जंगली गुललाला के फूलों से होकर जाती है जो सयाहों की दिलचस्पी का एक अहम मरकज है। बड़ी तादाद में सयाह यहाँ आते हैं। न्यूज़ 18 ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर से फोन पर बात की। उन्होंने जल्द इलाके का दौरा करके मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी कराई है। मेरा नाम अंजुमन शाहीन है और मैं क्लास 10 में हूँ। यहाँ पर बहुत मिट्टी की वजह से हम जो है खेल नहीं पाते, मतलब ठीक से प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं। और ये हमारा स्कूल वहाँ पर जो है शीट सब भी उखड़े हुए हैं और जब बारिश आती है तो सीधा पानी क्लासरूम के अंदर आता है। और हमारे एडीएम की छत भी नहीं है। सर हमारा जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है सर, टीचर सब अच्छे ही है, काफ़ी है, मगर हमें जो है ग्राउंड की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे ग्राउंड के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये स्कूल की छत भी सही नहीं है। पानी बारिश जब आती है तो सीधा पानी अंदर क्लासेस में आता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल से हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्कूल में प्ले ग्राउंड छोटा है। दूसरी बात, हमारे प्लेग्राउंड में खड्डा भी है जिसमें 2-3 बच्चे भी गिरे हैं। और सबसे दूसरी बात यह है कि हमारे क्लासरूम के छत उखड़े हुए हैं जो कि बारिश होने के बाद हमारे बच्चों को छुट्टी दी जाती है। यहाँ बच्चों को एक क्लास में इकट्ठा कर दिया जाता है। और तीसरी बात यह है कि हमारे एमडीएम रूम का भी छत नहीं है। और हमारे स्कूल में क्लास 4 भी एक ही है जो कि सफाई करने की दिक्कत होती है। हम टीचर और बच्चे सब साथ मिल के सफाई करते हैं। आप लोग बराए मेहरबानी करके आप लोग हमारे लिए क्लास 4 भेजें। और आरिबल ब्लॉक में एक मेगा ग्राम सभा का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत डीडीसी मेंबर आरिफल मंजूर गनाई ने की है, जबकि बीडीओ आरिफल मुनीर हुसैन और दीगर मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन और आम लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर ब्लॉक के हवाले से सैर हासिल बहस की गई। डीडीसी मेंबर मंजूर गनाई ने मीडिया को बताया कि इस साल सियाहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कि हमें इस ब्लॉक में पैसा ज़्यादा आता है क्योंकि एक रूरल एरिया में ब्लॉक है। यहाँ पे गुजर कम्युनिटी ज़्यादा है, एसटी ज़्यादा है और यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले भी हमने अच्छी तरीके से डेवलपमेंट की, जितने भी बीडीओ साहिबान आए। तो इस बार भी हमें आज स्पेशल ब्लॉक में पैसा ज़्यादा ही आया। आप समझो कि 1 करोड़ आया। इस अलावा अपने फंड के हिसाब से हम चाहते हैं, हम लोगों के साथ मशवरा करते हैं कि पहली बार हमने आज प्रियॉरिटी देनी है आरिफल नाग को। हम चाहते हैं कि इसमें हम मुख्तलिफ, जैसे इसमें पार्क बनाने की ज़रूरत है या वालिंग करने की ज़रूरत है, टाइल लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारे दूर गाँव से आते हैं लोग यहाँ पे आरिफल नाग देखने के लिए, बाहर से भी लोग आए। हम चाहते हैं एक अच्छा नाग बने, एक खूबसूरत जगह बने ताकि हमारी आरिफल की पहचान बदले। और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में यौम मजदूर मनाया। कई मुलाजमीन ने मेहनत हमारी और लूट तुम्हारी नहीं चलेगी और मजदूरों को उनका हक दो के नारे लगाए। इन्होंने शिकागो के मजदूरों की हिमायत में भी आवाज़ बुलंद की। यूनियन के रियासती सदर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। यौम मजदूर मनाया जाता है, इसलिए हम श्रीनगर के इस प्रेस लेन में खड़े हुए हैं। हम चिकागो के उन शहीदों को लाल सलाम करते हैं जिनकी लंबी जद्दोजहद की वजह से मजदूर को 8 घंटे काम मिली है। आज मजदूरों के साथ आवाज उठाते हैं कि मजदूरों का वेतन बढ़ाया जाए। चिकागो के शहीदों के लिए सॉलिडरिटी, यकजहती, उनके नाम पर यही जो आज इंफॉर्मेशन, यही जो एकता के लिए हम उनको इनकलाबी समझते हैं, इनकलाबी है भी। यहाँ पर भी सारे इनकलाबी लोग आए हैं तो उनके साथ सॉलिडरिटी। और ये जो हमारी महंगाई है, महंगाई के बारे में, ये जो हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे वर्कर्स है, जो भी यहाँ पर मजदूर देखोगे, किसी को आज तक 6-6 महीने 7-7 महीने से आज तक वेजेस नहीं मिले, वो भी मिनिमम वेजेस। तहरीक को आगे ले जाने में यहाँ जमा हुए हैं और उनकी यादगार में जो शिकागो में मजदूरों की हलाकत हुई, उन्होंने जद्दोजहद की, उन्होंने एक मिसाल पेश कर दी दुनिया के लिए। और इस मजदूर तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए और मजदूर के हुकूक को पूरा करने के लिए
उनके हुकूक के हिमायत में कानून नाफिज करने के लिए हम यहाँ उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आज भी कहता हूँ यारा, मिनिमम वेजेस जो लेबर कॉन्फ्रेंस है जिसमें सरकार के सीनियर लोग भी होते हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन की है कि 26,000 मिनिमम वेजेस मुकर्रर किए जाए वर्कर्स का। हम आज इनसे कहना चाहते हैं ये 311 रुपए दिन को एक दिन यहां मुआवजा मिलता है। ये तो सरकार ने मुकर्रर किया, जो मुझे मंजूर नहीं, जो महंगाई के लकीर को देखते हुए मुनासिब भी नहीं, बहुत कम है। और त्राल म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से टाउन हॉल में आलमी यौम मजदूर का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम की सदारत एडीसी त्राल साजिद नकाश ने की। सदर एमसी मंजूर अहमद खान और दीगर अहदेदार भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। कई मकालात पेश किए गए और मजदूरों के हकूक की बात की गई। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले सफाई कर्मचारियों को इनामात से भी नवाजा गया। यौम मजदूर दह मनावन अत मज स्वीपर या बाकी डेलीवेजर या डेलीवेजर बोन तह मुलाजिम इन आज हौसला अफजाई कर तिमन मज सर्टिफिकेट दिस अवार्ड दित कैसो कोर कोर्टस मज तिमन दिस अवार्ड। तो सठा शुक्र गुजार। आज इस सिलसिले में आज हमने यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल जनाब या नकाश साहब को भी दावत दी थी और तहसीलदार आरे पर जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल त्राल भी है, ये यहाँ पर एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की टाउन हॉल में। और यहाँ पर जो हमारे पास जो स्वीपर है, मित्र सफाई मित्र जो डेलीवेजर है और आवर सोर्सेज के स्वीपर भी है, उनको हमने बाज़ाब्ता तो यहाँ पर इनामों से नवाजा ताकि वो अच्छे तरीके से जो आप स्वीपिंग का काम करते हैं वो इनके एजाज़ में हमने इनका एक अवार्ड यहाँ पर दिया है। और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू प्रोफेसर उमेश शाह ने वीसी सेक्रेटरीट में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के ताउन से महारत पर मबनी 3 सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू करेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट की ये कोर्सेज सर्च, रेस्क्यू और सर्वाइवल, स्टो क्राफ्ट और बर्फानी तोड़ने से बचाव, रॉक क्राफ्ट और पहाड़ी बचाव पर मरकूज हैं। इस सिलसिले में HWAS और जम्मू यूनिवर्सिटी के याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत होने जा रहे हैं। Entering into the MOU, we have already signed in fact, and details part we are going to work out with the army, high altitude warfare school. So the certificate programs, 2 certificate programs, 2 diploma programs, 1 undergraduate degree program and 1 master degree program for army personnels. And it's not one way, professor of practice. So army personnel would be requested as a professor of practice in the University of Jammu for training of our own students. So a certificate course for our own students that also would be run in collaboration with the High Altitude Warfare School. डॉक्टर बशारत कयूब ने पुलवामा डीसी का चार्ज संभालने के बाद आज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ दफातर का मुआयना किया। डीसी ने महकमे के सरबराहान को आवाम के लिए हमेशा मौजूद रहने और इनके मसाइल और शिकायत को बिला ताखीर हल करने की हिदायत दी। इन्होंने अफसरान और अहलकारों के लिए दस्तियाब सहूलत और इंतजाम का भी जायजा लिया। वर्क कल्चर और वक्त की पाबंदी को बरकरार रखने, दफ्तर के अहाते और अतराफ में सफाई के मुनासिब इंतजाम पर जोर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान साबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि वफाकी हुकूमत के मुफ्त आटे की तकसीम की स्कीम से 20 अरब रुपए का गबन किया गया। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए हुक्मरान जमात के रहनुमा का कहना था कि मुल्क का निज़ाम इतना करप्ट और फरसुदा हो चुका है कि डिलीवर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि माजी में बदउनवान सरकारी एहलकारों की निशानदेही की जाती थी, लेकिन आज वो वक्त है जब हमें ईमानदार अफसरान को तलाश करना होगा। अब्बासी ने पूछा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में गरीबों को मुफ्त आटा फराहम करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से मुख्तस 84 अरब रुपए की सब्सिडी में से गरीबों को क्या मिला।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए से जायद की चोरी की गई है। वहीं इनके इल्जामात का जवाब देते हुए मरकज और पंजाब के निगरान हुकूमत ने शाहिद खाकान अब्बासी के तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया है। डीसी सांबा अभिषेक शर्मा और एसएसपी सांबा ने इंतजामी अहदेदारों के साथ जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बैन अक़वामी सरहद का दौरा किया। इन्होंने बीएसएफ की पोस्ट, नर्सरी, कमोर, तनूर और बिलाद का दौरा किया और सरहद की हिफाजत के हवाले से बीएसएफ के अहलकारों के साथ मीटिंग की। डीसी ने सरहद के किसानों से भी मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। जानते हैं कि सांबा एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे हमारे 3 ब्लॉक्स जो हैं वो बॉर्डर ब्लॉक्स हैं, तो उसी के लिए हमने पहला दौरा किया है रामगढ़ ब्लॉक का। हमारी पूरी प्रशासन की टीम, एसएसपी साहब, तहसीलदार, बीडीओज, हमारे फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के एडब्ल्यू साहब, तो सभी लोग हम आज यहाँ पे बॉर्डर एरिया का विजिट कर रहे हैं, यहाँ की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए, और साथ में ही जो बीएसएफ के जवान यहाँ पे तैनात हैं और बीएसएफ की जो टीम्स हैं उनके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनको किस तरह की सिचुएशन में दे आर वर्किंग और क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इश्यूज हैं जो वो फेस कर रहे हैं। देखा गया है कि देयर आर सर्टेन इश्यूज, थोड़ी 1-2 चीज़ें हैं जो यहाँ की बॉर्डर एरियाज़ की हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करके उस पर जो भी एक्शन लेना है वी विल डू इट। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर गुलाम रसूल मीर ने निजी कंपनियों की जानिब से काश्तकारों को गैर मयारी हाई डेंसिटी पौधे फराहम करने पर इंतबाह दिया। इन्होंने काश्तकारों को मयारी पौधे फराहम करने और सूखे हुए पौधों को तब्दील करने पर जोर दिया। बसूरत दीगर निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि हाल ही में जिला पुलवामा के भरपुरा इलाके में 800 के करीब हाई डेंसिटी पौधे सूख गए थे, जिस पर न्यूज़ 18 ने खबर नशर की थी। डायरेक्टर ने कहा कि निजी कंपनियों को अहकामात सादर किए हैं कि सूखे हुए पौधे जल्द तब्दील किए जाएं। की पॉलिसी है जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन को रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसमें क्लियर ये है कि ड्राइएज जो है इनको रिप्लेस करनी है तो उनको करना पड़ेगा। उसमें मतलब कोई ये नहीं होगा अगर किसी ने बाग लगाया है, किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज के थ्रू लगाया है और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू लगाया है, देयर में भी ऑर्चिडिस्ट जिन्होंने खुद ऑन देयर ओन प्राइवेट बाग लगाए होंगे, मगर जिसने भी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू लगाया है और अगर कहीं ड्राइएज वहाँ पे होगी तो उनको वो